नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। श्री शाह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत पोल अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए युग में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जांच एजेंसियां आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरपोल से जुड़ सकेंगी। कुछ अपराधों के लिए भी ये नई व्यवस्था हमें बहुत सहायक, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे शस्त्रों का स्मगलिंग हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो और सीमा के पार से होने वाले टेररिज्म रिलेटेड अपराध। ये सभी अपराधों को एक राज्य की पुलिस अपने यहाँ के अपराध को भारत पोल के नेटवर्क के माध्यम से 195 देशों की पुलिस के साथ साझा कर इनका सहयोग प्राप्त करने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री ने 35 सीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किए। इन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया। अजमेर में चल रहे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से चादर पेश की जाएगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ये चादर ख्वाजा साहब की मजार पर चढ़ाएंगे। वे बुलंद दरवाजे से मुख्यमंत्री का संदेश भी पढ़ेंगे। इस बीच उर्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से जायरीन का जत्था अजमेर पहुंच गया है। इनकी ओर से भी चादर पेश की जाएगी। वहीं छठी के कुल की रस्म शुरू होते ही जायरीन के लिए जन्नती दरवाजा बंद कर दिया गया है। 10 जनवरी को बड़े कुल की रस्म अदा की जाएगी। प्रदेश भर में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों को कई माध्यमों से सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में डूंगरपुर में आज परिवहन और पुलिस विभाग की ओर से बाइक रैली निकाली गई। इस रैली को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली रैली के माध्यम से शहरवासियों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में पंजीकरण कराने के लिए आज जैसलमेर में शिविर लगाया गया है। इस शिविर के माध्यम से लोग योजना से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में सौर संयंत्र लगाने वाली कंपनियों और बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य फॉलोअप शिविर लगाया गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव मित्तल ने बताया कि इन शिविरों में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये शिविर रावतसर, बालेरा, सियाणी, मेठडाऊ सहित अन्य जगह पर भी लगाए गए हैं। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में आज एमू पक्षी के 2 जोड़े लाए जाएंगे। इन पक्षियों को जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से वहां स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग का दल रवाना हो गया है। इसके अलावा जोधपुर के माचिया सफारी से जिंकारा लाने की तैयारी भी की जा रही है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बायोलॉजिकल पार्क में नए वन्यजीव आने से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। पाली जिले के रोहट में किसान अब ड्रोन का इस्तेमाल कर फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी राहुल चौधरी ने बताया कि पहले दवा का छिड़काव करने में बहुत समय लगता था, लेकिन ड्रोन से ये काम कुछ ही घंटों में हो जाता है। इस नई तकनीक से किसानों की समय और लागत दोनों की बचत हो रही है। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट आई है। इससे सर्दी का असर और बढ़ गया है। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 15 स्थानों पर रात का पारा 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। आज सुबह विभिन्न स्थानों पर कोहरा छाया रहा। घने कोहरे और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कई जिलों में शीतलहर के मद्देनजर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।